हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा एक टॉपिक यूनिट सेकंड का हो गया था। आज का हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है। उस लेक्चर में हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है ग्लाइकोलाइसिस मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। हमें आज के इस लेक्चर में डिटेल स्टडी करना है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। मेरे चैनल पे कम से कम भी मतलब कि 100 के अंदर 13 स्टूडेंट ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। मतलब हेल्प करना चाहते हो कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो ही। तो टॉपिक है हमारा, मेन फोकस हमारा वैसे भी स्टडी पे रहता है, ज़्यादा टाइम आपका लेते नहीं है। ये हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है यूनिट सेकंड का। तो इसमें देखेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, पाथवे भी इसी लेक्चर में हम देख लेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि ग्लूकोज होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है इसके अंदर, इसलिए बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इसके अंदर होता है। ग्लाइकोलाइसिस इज इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अकर इन साइटोसोल ऑफ लिविंग सेल। जो लिविंग सेल होती है उसका जो साइटोसोल होता है उसके अंदर बेसिकली ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की, ये परफॉर्म होती है। तो जो साइटोसोल है सेल का उसके अंदर परफॉर्म होगी इन ग्लाइकोलाइसिस 1 मोल ग्लूकोज। इसके अंदर इस पाथवे के अंदर क्या होगा कि जो 1 मोल होगा ग्लूकोज का वो यील्ड 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, एटीपी एंड एनएडीपीएच। क्या क्या यील्ड करेगा, क्या क्या बनाएगा? पायरुवेट, एटीपी और एनएडीएच। ये बनेंगे किससे? ग्लूकोज से। 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब डायरेक्टली एक बार हम आ जाते हैं पाथवे पे। अब एक चीज़ देखिए कि पाथवे की थ्योरी हम आपको यहाँ पे नहीं लिख के देंगे, थ्योरी आपको खुद लिखनी है। बाकी पाथवे कंप्लीट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थ्योरी में कुछ नहीं लिखना है। इसमें कितनी स्टेप है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप है इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है, मैं बता देता हूँ आपको क्या लिख सकते हैं आप, ज़्यादा डीपली आपको लिखना नहीं है। तो जैसे फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हेक्सोज काइनेज जो हमारा एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में और एटीपी के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो इस पे स्टेप फर्स्ट पे क्या लिखेंगे आप? ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोज एंजाइम हेक्सोज काइनेज एंड 1 मोल ऑफ एटीपी। ये चीज आपको लिखनी है स्टेप फर्स्ट। अब आ जाइए सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। ये लाइन आपको लिखनी है। तो ये स्टेप सेकंड हो गई हमारी। इसमें हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। थर्ड स्टेप है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम और 1 मोल ऑफ एटीपी। ये लिख लिया आपने। ये 3 स्टेप्स हो गई हमारी। अब देख लेते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? GLAP। GLAP में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस एंजाइम। जो एल्डोलेज एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा। और जो
GLAP है वो इन द प्रेजेंस ऑफ GLP हाइड्रोजिनेज एंजाइम एंड 2 NAD प्लस मोलिक्यूल कन्वर्ट होगा किसमें 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट होगा। देन 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंड 2 mole ऑफ ADP इन कन्वर्ट इनटू द 3-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate में कन्वर्ट होगा, तो ये लिख लेंगे आप। बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें लिखेंगे 3-phosphoglycerate कन्वर्ट इनटू 2-phosphoglycerate इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये एंजाइम होगा, इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा। देन सेकंड लास्ट स्टेप है 2-phosphoglycerate इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम कन्वर्टेड इनटू द फोस्फोइनोल पायरुवेट, ये सेकंड लास्ट स्टेप होगी, किसमें कन्वर्ट हो गया फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज और 2 mole ऑफ ADP कन्वर्ट इनटू पायरेट, जो पायरुवेट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का। तो इसमें आपका पाथवे भी कवर हो गया, आपकी स्टेप्स जो थ्योरी की स्टेप है वो भी कवर हो गई। तो इससे क्या होगा 2-3 पेज तो आपके इसी में हो जाएंगे। अब आगे देखिए एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स में भी काफ़ी डिटेल में मैंने लिख रखा है नोट्स में, बाकी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एनर्जेटिक्स में आता है कि हमें कितना लॉस हुआ एनर्जी का और कितना गेन हुआ। तो नेट गेन इन ग्लाइकोलाइसिस इज 2 ATP 2 पायरुवेट एंड 2 NADH2 मॉलिक्यूल। बाकी टोटल 8 ATP जनरेट हुई ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कितनी 8 ATP जनरेट हुई थी। अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस मेटाबॉलिज्म। इन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू यील्ड, ग्लूकोज का बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज, जिससे क्या मिलता है हमें पायरुवेट और 2 mole ऑफ ATP NADPH। सेकेंड है एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल ऑफ सेल, क्योंकि ये बेसिकली पाथवे साइटोसोल ऑफ द सेल में ही होता है। ऑल सेल यूटिलाइज ग्लूकोज फॉर एनर्जी, सभी को पता है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में प्रेजेंट होता है, इसलिए सभी सेल्स इसका यूज करती हैं एज ए एनर्जी। इन ए सिंगल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 2 mole ऑफ ATP एंड NADH आर जनरेटेड, 2 mole ऑफ ATP एंड NADH जनरेट होते हैं बेसिकली सिंगल पाथवे में। लास्ट है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ATP बैलेंस, ATP बैलेंस के लिए, ATP बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। इसमें हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।